हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। आप सभी को पता है टेट का नोटिफिकेशन आ गया और जिसने बीएड डीएलएड बीटीसी कर रखी है उन वो सब फॉर्म फिलिंग करवाने लगे होंगे अपनी, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी टाइम का आ गया है और फॉर्म फिल 27 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं 26 अप्रैल तक। तो मैं इसमें बताने वाली हूँ कि मेरे फॉर्म फिलिंग में क्या क्या परेशानियाँ आई हैं, हम कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो वो वही ये सब मैं इसी ब्लॉग में बताऊंगी, तो इस ब्लॉग को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट तक देखना कि मैं इसमें जो मेरे साथ हुआ है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर वो आप सभी के साथ ना हो। तो ये गलती आप भी मत दोहराना, और जो जो डॉक्यूमेंट आप सभी मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेना। आज ही अभी मैं इसी वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो गाइज, कि आपको पता है कि जिसने बीएड कर रखा है वो सिर्फ जूनियर वाला ही फॉर्म फिलिंग करेंगे, वो प्राइमरी वाला फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें ये है कि प्राइमरी वाले में से बीटीसी डीएलएड बीएलएड वाले कर सकते हैं, वो जूनियर एंड प्राइमरी दोनों में कर सकते हैं। पर बीएड वाले जो सिर्फ प्राइमरी जूनियर वाले में ही कर सकते हैं, प्राइमरी वाले में नहीं कर सकते हैं। तो जब मेरा फॉर्म फिलिंग के लिए मैं गई थी तो उसमें जब हम ओटीआर सबसे पहले ओटीआर करवाते हैं तो उस ओटीआर में हमें जाति प्रमाण पत्र भी फ़िलहाल का चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। 3 साल से अंदर अंदर का हो, मतलब 3 साल तक, अगर 3 साल से पहले का है तो जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस का तो खैर अलग बनता है, लेकिन जो ओबीसी एससी से हैं, एसटी का तो एसटी से में भी बनता होगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो वो सभी अपना अभी का ही बनवा लें, क्योंकि उन्होंने ये बोला था 3 साल से पहले का, अगर 3 साल के अंदर का है सभी का, जैसे अभी 2025-26 वो 2025-24-23 का, तब तो चल जाएगा। लेकिन उससे पहले का अगर तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो मेरे में यही था कि मेरा थोड़ा ज़्यादा पहले का था, 4 साढ़े 4 साल पहले का था, तो मेरा ओटीआर नहीं हुआ है। मेरा अभी दे दिया गया है, 2-4 दिन में आ जाएगा। तभी मेरा फॉर्म फिल ओटीआर भी तभी होगा, क्योंकि ओटीआर के अंदर ही जाति प्रमाण पत्र लग रहा है। ये ऐसा नहीं कि ओटीआर हम पहले करवा लें और कास्ट सर्टिफिकेट हम बाद में लगवा दें, वो उसमें यूपी डेट का फॉर्म फिल करवाते टाइम, क्योंकि उसमें ओटीआर के टाइम पर ही ये सभी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ओटीआर के टाइम पर ही लग रही हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ और ओटीआर के टाइम पर ही लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओटीआर के बाद हम जब टेट का फॉर्म फिल करवाते हैं तब लगवा सकते हैं। ओटीआर के टाइम पर ही हमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगवाने होते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हुआ, 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड की मार्कशीट हुई, सभी ओटीआर के टाइम पर ही आपको लगवानी होती है। तो इसलिए अपना ये सब कुछ पहले ही तैयार कर लें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं तभी बता रही हूँ। अब मेरा तो खैर 2-4 दिन में आ ही जाएगा जल्दी ही, क्योंकि मुझे अभी पता चला था। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपके साथ ऐसी गलती ना हो, तो आप भी अपना जल्दी बनवा लेना। और आपने इसमें 6 to 8 वाला फॉर्म जो फिल करवाया है, तो इसमें सेकंड लैंग्वेज जिसने भी संस्कृत रखी हो तो मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हो, कोई कोर्स परचेज़ किया नहीं किया है। मैंने तो आरडब्ल्यू वाला करा है, जिसमें बड़े समय पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स एकदम क्लियर होते चले जाते हैं। जिसमें क्या है कि ये संस्कृत की हिंदी वो सॉरी ये इसकी टेट की संस्कृत बिल्कुल अलग होती है, और जो हमने पहले कभी पढ़ी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। हिंदी में संस्कृत जो पहले हिंदी जैसे इसमें संधि है, संधि बिल्कुल अलग है ये वाली संस्कृत वाली। हिंदी में संधि जो जिसमें स्वर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और इसमें 8 प्रकार के, बिल्कुल टॉपिक वाइज उन्होंने बहुत क्लियर कर रखा है, तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। खैर ये सब की अपनी अलग अलग होती है, कोई ऑफलाइन अच्छे से समझ लेता है, कोई ऑनलाइन, कोई बुक से। तो आप बताना कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो सभी। और मैंने ये सारी बता दी हैं, तो आप भी कोई मिस्टेक मत करना फॉर्म फिल के टाइम पर। तो ठीक है, बाय।